ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भागवत की एक आवृत्ति हम पूर्ण कर चुके हैं। और श्रीमद् भागवत के अंत में जो महात्म गाया गया है स्कंद पुराण से, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषियोऽवाच सांडिल्ये तौ समादिश्य परावृत्ते स्वसमाश्रमम् किं कथं चक्रुतस्तो तो राजानो सूत तद्वद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत वाचो ततस्तु विष्णुरातेन श्रोणी श्रेणी मुख्या सहस्रश इंद्रप्रस्थात् समानाम्यो समानाय्य मथुरास्थानमापितो। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवा कर मथुरा में रहने की जगह दी। मातुरान ब्राह्मणास्तत्र वंशावानगश्य पुरातनाद् विज्ञायो माननीयत्वं तेषु स्थापितवान् स्वराट्। वज्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्याप्यनुगृहात् गोविन्द गोपगोपीनां लीलास्थानान्यनुक्रमात् विज्ञाया वेदया स्थाप्य ग्रामानावासयद्बहून् कुंडकूपादिपूर्तेन शिवाधिस्थापनेन च। इसके इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझ कर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक निश्चय हो जाने पर उन्हें वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेक गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए। शिव तथा देवताओं की स्थापना की है। गोविंद हरिदेवादि स्वरूपा रूपणेन च कृष्णे भक्तिं स्वैराज्ये तद्दान च मुमीदहम्। प्रजास्तो मुदितास्तस्य कृष्ण कीर्तन तत्परो परमानंद संपन्ना राज्यं तस्यैव तुष्टवोः। एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुनो कालिंदीं मुदितां वीक्ष्य बभ्रक्षुरुगतमत्सराः। गोविंद देव हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। उन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजननों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल होकर 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंद देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोतिया डाह का लेस मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण पत्न्यों चो यथा वयम कृष्ण पत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुःखार्तस्त्वं न कालिंदी तद्वद। श्री कृष्ण रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, हे यमुने, जैसे हम सब के श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनके विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बतलाओ तो सही। तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा
स कालिंदी वाक्यमब्रवीत्। सा पत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानशो। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही यह सोचकर के मेरी प्रियतम की पत्नी होने के कारण भी ये मेरी बहनें पिघल गईं। तो उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। कालिंदी उवाचो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्तिरादिको तस्यादास्या प्रभावेण विरहो उष्मान्न संस्पृशेत्। तस्या एवांश विस्तारा सर्वा श्रीकृष्णनायको नित्य संभोग एवास्ति तस्य स मुख्य योगतो स एव सा सेवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिको श्रीकृष्णो नख चंद्राली संगा चंद्रवली स्मृतो। यमुना जी ने कहा अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सबकी सब श्री राधा जी के ही अंश के विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप के अंशतः विद्यमान श्री कृष्ण जी अन्य की श्री कृष्ण जी की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण के चरणों की नगरूपी चंद्रमाओं का की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती हैं। रूपान्तरम ग्रहणानां तपोसेवातिलालशों स एव सा सेवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्रीकृष्णौनक चंद्रादि लिंग संगा चंद्रावली स्मृतौ। रूपान्तरम ग्रहणान्ता तयो सेवातिलालस रुक्मिण्यादि समासेवेस्तो मयात्रैव विलोकितो युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः किन्तु एवं न जानीत तस्माद् व्याकुलतात्मिको एवमेवात्र गोपीनाम क्रूरावसरिपुर विरहाभास एवासीद जो वे न समाहितो। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है इसलिए यह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा जी में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप से जानती नहीं हो इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब श्री क्रूर जी श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी वह भी वास्तविक विरह नहीं केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक वे उनके बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सके। तेनेवं भवतीनां चेत् भवेत् तत्र समागमो तर्हि नित्यं सुखान्ते न विहरो विलाप्सतो। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब हो भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे। सूतवाचो एवं मुक्तास्तुता पत्न्यों प्रसन्नानां पुनर्ब्रुवन् उद्धवालोकनेनात्मा पृष्ठ संगम लालसो। सूत जी कहते हैं ऋषिगण तब उन्होंने इस प्रकार समझाया। श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जिससे हमें अपने प्रियतम से नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों जो धन्यासी सखी कांतेन यस्यानेवास्ति विच्युति यतस्ते स्वार्थ संसिद्ध तस्यादास्ति बहुविमो परतन्तुद्धवलाभेव स्यात् तस्य मत सर्वार्थ साधनम तथा वदस्व कालिंदी तल्लाभोपि यथा भवेत्। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ का वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारी अभीष्ट वर्त की सिद्धि हुई है उन्हीं की अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम उद्धव जी से शीघ्र मिल जाएं। सुतवाचो ये मुक्ता तो कालिंदी मृत्युवाता तथा स्मरन्ति कृष्णचंद्रस्य कला षोडश रूपिणी साधना भूमिर्बदरीं व्रजतां कृष्णेन मंत्रेण प्रोक्ता। साधन भूमिर्बदरी व्रजता कृष्णेन मंत्रेण प्रोक्ता
तत्रास्ते सत्तु साक्षाद्यूनं ग्राह्यान् लोकान् फलभूमिर्व्रजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरेवस रहस्यं फलमिहितिरोहितं सत्ततिदेहादानीं स उद्धवो लक्ष्यो। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जो भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव साधन करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधन पूर्ण करने के लिए तुम वहां जाओ, साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहां जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों से भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फलरूपा भूमि है ब्रजभूमि। इसे भी इसके रहस्यों से भगवान पहले ही उद्धव जी ने दे दिया था, किंतु वह फलभूमि वहां से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं। गोवर्धन गिरिनिकटे सखे स्थले तद्रज काम तत्रन्त्याङ्कुरवल्ली रूपेणास्ते सौद्धवो नूनम् आत्मोत्सव रूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतं तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुमशरः परिसरे सव्रजाभिः वीणा वेणुमृदङ्गैः कीर्तन काव्यादि सरसङ्गीतैः उत्सव आरब्धव्यो हरितलोकान् शमानाय तत्रोद्धवा लोको भविता नियतं महोत्सवे वितते योऽस्मात् कोणाभिमत सिद्धिं सविता स एव सविता नाम। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला से चरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता अंकुर की बेली के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ नित्य निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का वही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उसमें अलग नहीं रह सकते। इसलिए जब तुम लोग ब्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ, कुसुम सरोवर के पास ठहरो, भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा वेणु मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीत द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूतवाचो इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ता कालिंदी विवन्दितत् कथयामासुरागत्यो वज्रं प्राप्ति परीक्षित प्रति परीक्षितं विष्णुराधस्तु तच्छ्रुत्वा प्रसन्नस्ततस्ततो तत्रैवागत्य तत्सर्वं कारयामास सात्वरम्। सूत जी कहते हैं यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाथ तथा श्री कृष्ण पत्नियों के उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचे। तत्काल उस सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धनाद दूरेण वृंदारण्ये सखीस्थले प्रवृत्त कुसुमाम्बोधौ कृष्ण संकीर्तनोत्सव वृषभानुसुता कांतो विहारे कीर्तन श्रियो साक्षादिव समावृत्ते सर्वैरण्यदृशोऽभवत्। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण का उत्सव आरंभ हुआ। वर्षमानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि उनमें, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयातो आजगमोद्धव स्रग्वी श्यामो पीताम्बरावृतो कुञ्जामालाधरो गायन् वल्लभं तदागमन तोरेजे वृषं संकीर्तनोत्सव
चंद्रिकागमतो यद्वद स्फाटिकाट्टालभूमिनो यथा सर्वेषु काम्बोधो मग्ना सर्वो विसास्मरो। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृणकुल और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धम जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख में बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई थी। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। क्षणेनागत विज्ञाना दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम उद्धवम पूजयान चक्रों प्रति लब्धो मनोरथ। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हुए अपनी उनकी पूजा करने लगे हैं। स्वस्ति श्री स्कंदे महापुराणे काशी तमोशास्त्र्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोवर्धन पर्वत समीपे परीक्षितादि उद्धव दर्शन वर्णनम नाम द्वितीयोत्सव। बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। तो कोमल वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना हमारी ठाकुर जी के चरणों में। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। विश्राम के समय जो महात्म गाया गया है स्कंद पुराणगत वह हम श्रवण कर रहे हैं। इसके पश्चात फिर पद्म पुराण का महात्म और श्रीमद् भागवत की एक आवृत्ति पुनः। तो बने रहिए चैनल पर। बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देवें और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।